जब भी बात होती है ऑनलाइन पैसा जनरेट करने की, ऑनलाइन इनकम बनाने की, या घर बैठे बैठे बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के पैसा कमाने की, या डॉलर्स में कमाने के लिए, तो जो चीज़ हमेशा लिस्ट में होगी या के टॉप पे भी आएगी, वो कौन सी चीज़ होती है? वो होती है फ्रीलांसिंग। लेकिन अब भी आप में से मेजॉरिटी लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि वो राइट वे क्या है फ्रीलांसिंग करने का। आप लोगों को ये लगता है कि सिर्फ किसी फ्रीलांस वेबसाइट के ऊपर, फाइवर या अपवर्क के ऊपर गिग्स क्रिएट करने से या अकाउंट बनाने से आप जो है वो फ्रीलांसिंग करते हो और पैसे को जनरेट करते हो। लेकिन यहाँ पे जो आपकी सोच है वो टोटली रॉन्ग है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो स्टेप बाय स्टेप गाइड दे देने वाला हूँ कि कैसे एज अ बिगनर विद ज़ीरो एक्सपीरियंस आप लोग जो है वो फ्रीलांसिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। और आपको मेरी बात सुननी क्यों चाहिए? क्योंकि मैं खुद जो है वो 2-3 साल मैंने जो है वो फ्रीलांसिंग का मुझे एक्सपीरियंस है। मैंने फ्रीलांस काम किया और अब करंटली मैं एक फ्रीलांस बेस के ऊपर एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी रन कर रहा हूँ। और मैं आपको इस वीडियो में जो भी चीज़ बताऊँगा, जो भी थोड़ा बहुत नॉलेज मुझे है, मैं उसकी बेसिस पे शेयर करूँगा। तो वीडियो को आप लोगों ने एंड तक लाजमी देखना है, ठीक है? क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको हर स्टेप जो है वो हर स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चले अब बगैर टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि अगर तो आप लोग ये वीडियो ये सोच रहे हैं ना कि मैं आपको इस वीडियो में कोई गेट रिच क्विक स्कीम देने वाला हूँ, या फिर मैं आपको कोई ऐसी ऐप या आपको वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ कि जहाँ पे जाके जो है आप सिर्फ अपनी प्रोफाइलिंग बनाएंगे और आप जो है वो रातों रात पैसे कमाना शुरू कर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर तो ये सोच के आए हो तो बेशक अभी वीडियो को देखना छोड़ दो। देखो, ऑनलाइन पैसे बनते हैं, ठीक है? आप लोग घर बैठे-बैठे जो है वो अच्छी खासी जो अमाउंट है वो आप अर्न कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है? आप लोगों को कंटिन्यूअसली आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है और चीज़ों को सीख के अप्लाई करना पड़ता है, इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। फिर जाके आप लोग जो है वो ऑनलाइन जो है वो पैसे कमाना शुरू करते हैं। क्योंकि ऑनलाइन कोई जादू नहीं है कि आपने सिर्फ यहाँ से कोई एक चीज़ देख ली और बस जी आपने जाके प्रोफाइल बनाया और आपको पैसे आना शुरू हो गए। तो जिस तरह ऑफलाइन किसी काम में, किसी भी जॉब में आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, वही सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होती है। बल्कि मैं तो कहूँगा कि जो ऑनलाइन के अंदर आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आप खुद होते हैं, ठीक है? तो चलो, अब इस बात को आप लोग ज़हन में रखना और अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं बेसिक क्वेश्चन जो कि बहुत से लोग जो है इग्नोर करते हैं या उनका मिसकंसेप्शन होता है कि आखिर व्हाई डू पीपल हायर फ्रीलांसर्स? कि लोग जो हैं, जो मतलब ये है, ये फ्रीलांसर्स को हायर करते क्यों हैं? ठीक है? तो जो मिसकंसेप्शन जो अवाम के अंदर जनरली तौर पे पाया जाता है लोगों के अंदर कि भई फ्रीलांसर्स को हायर किया जाता है क्योंकि एक तो वो सस्ते होते हैं, ठीक है? दूसरा जो है कि मतलब अपना ऑफ़िस वर्क का जो लोड है उससे या यानी कि उसको थोड़ा जो है रिलैक्स करने के लिए जो है फ्रीलांसर्स को हायर किया जाता है, ठीक है? देखो, ऐसा नहीं है। जो ये हमारे जो बाहर के क्लाइंट्स होते हैं जिसमें आपके यूएस हो गया, आपका यूके हो गया, वो लोग फ्रीलांसर्स को हायर करते हैं क्योंकि फ्रीलांसर्स अपनी जो स्किल जो वो ऑफ़र कर रहे होते हैं, उसके वो एक्सपर्ट लोग होते हैं। उसके अंदर उनको फुल महारत होती है, यानी कि जो काम वो किसी और बंदे से जो है वो 7-8 घंटे में लेंगे और वो बंदा उनको वो रिज़ल्ट डिलीवर नहीं करके देगा, वही जो रिज़ल्ट है वो फ्रीलांसर जो है उनको बहुत कम टाइम के अंदर बहुत अच्छा रिज़ल्ट जनरेट करके देते हैं, जो कि उनके लिए वैल्यू फॉर मनी भी होता है। इसीलिए वो लोग जो हैं वो लोग फ्रीलांसर्स को प्रेफ़र करते हैं और फ्रीलांसर्स को हायर करते हैं। लेकिन मैं दोबारा बताऊँगा, फ्रीलांस वो जो कि अपनी स्किल के अंदर एक्सपर्ट होगा। सिर्फ वही जो है वो वही फ्रीलांस की गेम के अंदर जो है वो ज़्यादा देर तक जो है या यानी कि वो टिक पाता है और अच्छे पैसे अर्न करता है, ठीक है? तो अब अगर हम लोग बात करें हमारे दूसरे पॉइंट की कि व्हाट स्किल टू लर्न ऑफर, यानी कि कौन सी स्किल है आप लोगों को आज जो है वो सीखनी चाहिए या आपको एज अ फ्रीलांस सर्विस के तौर पे ऑफर करनी चाहिए। तो यार देखो, आज एआई का दौर है, ठीक है? आज एआई के ज़माने में जितनी भी आपकी जो बेसिक स्किल्स है ना, यानी कि हम लोग बात कर लें जिसमें आपकी मतलब कैप्शन लिखने के बारे में, उसके अलावा आपकी डाटा एंट्री का वर्क हो गया, उसके अलावा आपके एसे राइटिंग हो गया, या उसके अलावा यूट्यूब की स्क्रिप्ट राइटिंग हो गया, यानी कि जितना बेसिक जो कंटेंट से रिलेटेड आपका वर्क है ना, ठीक है? उसके अलावा कोई आर्टिकल हो गया, वो अगर आप लोग अभी भी कर रहे हैं ना, तो फिर आपके लिए अब जो है अब यानी कि कोई काम नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को जो है या इस तरह की जो बेसिक स्किल्स है ना, उसको जो एआई है वो ऑलरेडी रिप्लेस कर चुका है। अब जो जो स्किल्स हैं जिनका असल में अब दौर है, अब ज़माना है, वो स्किल्स हैं जो कि क्लाइंट्स को या जो कि आपके कस्टमर्स हैं उनको मदद करें, ठीक है?
उनके बिजनेस को ग्रो करने में, ठीक है, उनको सेल्स जनरेट करने में और उनके जो बिजनेस के अंदर पैसे को वो इंक्रीज करने में, उनकी कैश फ्लो को इंक्रीज करने में। अगर तो आपकी कोई भी स्किल किसी भी तरह से क्लाइंट को इन 2-3 चीज़ों में हेल्प आउट कर रही है, तो फिर आप लोग जो है यानी कि इसके अंदर लंबा खेलोगे। तो जब भी अपनी जो है जब भी आपने अपनी किसी स्किल को सिलेक्ट करना है सीखने के लिए, या जब भी आप किसी स्किल को एज अ फ्रीलांस के तौर पे ऑफर करना चाहते हो और आप लोग चाहते हो कि आप लोग फ्रीलांस के अंदर जो है अच्छा खासा पैसा अर्न करो और ज़्यादा देर तक करो, तो वो स्किल सीखो कि जो कि इन दोनों जो है यानी कि मीट कर रही होती है, यानी कि वो क्लाइंट को ज़्यादा पैसा जनरेट करके दे रही है और क्लाइंट के बिजनेस में किसी भी तरह से, वो सर्विस हो सकता है, वो कोई प्रोडक्ट हो सकता है, उसके लिए वो सेल्स जनरेट करके दे रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं, तो मैं हूं, आप जो है फेसबुक एक्सपर्ट हूँ, ठीक है। तो बेसिकली मेरी जो स्किल है, मेरा मेन होता है, ये फोकस होता है कि मैं किस तरह से क्लाइंट का जो है वो बिजनेस जनरेट करके दे सकता हूँ, ठीक है, कि मैं क्लाइंट की सेल्स को या क्लाइंट के लिए लीड्स को जो है वो किस तरह से जनरेट करके दे सकता हूँ। तो आपने भी इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है और इसी और वही स्किल सीखनी है और उन्हीं को आप लोगों ने ऑफर करना है। अब अगर हम लोग बात करें हमारे तीसरे पॉइंट की, कि स्टार्ट बिल्डिंग योर पर्सनल ब्रांड। अब ये वो पॉइंट है जिसको मेजॉरिटी लोग जो है वो मिस करते हैं, कि भाई आपने सिर्फ जो है फ्रीलांस की वेबसाइट के ऊपर डिपेंड ना रहना, बल्कि आपने स्टार्ट से ही कोशिश करनी है कि आप लोग अपना पर्सनल ब्रांड बनाओ, ठीक है। क्योंकि जब आपका पर्सनल ब्रांड होता है ना, तो फिर आप लोग डिपेंडेंट नहीं रहते इन फ्रीलांस वेबसाइट्स के ऊपर, फिर लोग खुद आपको अप्रोच करते हैं। अब आप लोगों ने ये पर्सनल ब्रांड बनाना कैसे, ठीक है। तो पर्सनल ब्रांड बनाने के आपके पास बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन जो जो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एज अ बिगिनर के तौर पे जहाँ से आप लोग स्टार्ट ले सकते हैं, वो आपका लिंक्डइन, ठीक है। आप लोग जो है, आप लोग लिंक्डइन के ऊपर आओ, ठीक है, लिंक्डइन के ऊपर अपना अकाउंट बनाओ, अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करो, ठीक है। और उसके अलावा आप अपने प्रोफाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें आपने करनी है, ठीक है। सबसे पहले तो आपने अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है, यानी कि आपकी प्रोफाइल अच्छी हो। जैसे अगर मैं आप लोगों को अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल दिखाऊं, तो ये देखें, मेरी पिक्चर देखें, बिल्कुल बैकग्राउंड ब्लू है, ठीक है, स्ट्रेट सी बैकग्राउंड है, कोई यानी कि बैकग्राउंड के अंदर डिस्टर्बेंस नहीं आ रही। उसके अलावा क्लियरली बता रहा है डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, ठीक है, ये यूट्यूबर और प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट, ये तो मैंने अभी अपना भी ऐड किया क्योंकि अब मैं जो है यूट्यूब के ऊपर भी हूँ, ठीक है। तो ये आपका आ गया। उसके अलावा ये देखें अबाउट सेक्शन में, ठीक है, ये आपका अबाउट सेक्शन में मेरा आ गया, ठीक है, ये सारा जो कि मैंने अपना नेक्स्ट मेंशन किया हुआ था यहाँ पे, कि ये देखो कि आप लोगों ने ऐसे ऑप्टिमाइज करना है कि आप लोगों ने पहले रिसर्च करनी है कि भाई आपने किन की मदद करनी है, किन को आपने हेल्प करना है और किसकी मदद से। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं जो हूँ, मैं न्यू बिजनेस ओनर्स को, ठीक है, और जो मैं हूँ वो रियल स्टेट एजेंट्स को, जो मैं उनको हेल्प करता हूँ एक अच्छी क्वालिटी लीड लाने में, ठीक है। अब इसके अंदर मेरी जो है ये दोनों चीज़ें जो है फुलफिल हो रही हैं। फाइंड हूँ यानी कि मैं किन की मदद कर रहा हूँ, मैं रियल स्टेट एजेंट्स की मदद कर रहा हूँ। विद व्हाट, किस चीज़ से मैं मदद कर रहा हूँ, मैं अपने फेसबुक एड्स के थ्रू मैं उनके लिए क्वालिटी लीड्स जनरेट करके दे रहा हूँ, जो कि 50 से 60% जो है आगे कन्वर्ट होती हैं उनकी सेल्स में। और यही चीज़ मेरी क्या होगी, ये चीज़ मेरी होगी यूएसपी, मेरा यूनिक सेलिंग पॉइंट, कि मैं उनको क्वालिटी लीड जनरेट करके दे रहा हूँ। नेक्स्ट फिर आपका एंड पे क्या होता है, एक गुड सिटी है, लाइक डीएम मी टू लर्न मोर, यानी कि मुझे डीएम करें, ठीक है। अब अगर मैं दोबारा को प्रोफाइल बताऊं तो यही कि जी आर यू अ बिजनेस ओनर, मार्केटिंग स्ट्रगलर, ठीक है। उसके अलावा वाई टेल यू वन थिंग श्योर दैट इफ योर बिजनेस डज नॉट हैव डिजिटल प्रेजेंस, और ये सारा, ठीक है, ये सारा मैंने अपना बोर्ड लिखा हुआ है, ये मेरी सर्विसेज हैं, ठीक है, ये जो मैं अभी अपना कंटेंट बना रहा हूँ, इस ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। उसके अलावा ये है मेरा जो मुझे क्लाइंट ने मुझे जो है रिकमेंडेशन दी हुई थी। तो इस तरह से जो है आप लोग जो है अपनी जो प्रोफाइल को है उसको ऑप्टिमाइज करते हैं, जो है यानी कि अच्छे के लिए। अब जब आपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज भी कर लिया, आपने रिसर्च भी कर लिया, ठीक है, और उसके अलावा आपका अच्छा सीटी है, अब नेक्स्ट थिंग जो आपने फोकस करनी है कंटेंट बनाने के ऊपर, ठीक है। अब कंटेंट आपने किस तरह का बनाना है, तो आपने बेसिकली ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो भी आप लोग कंटेंट बनाओ, तो आपका जो वो कंटेंट है ना, वो क्लाइंट की लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू ऐड करे, ठीक है। यानी कि आपके कंटेंट से क्लाइंट को किसी भी तरह से ना वो हेल्प हो रहा है। जैसे कि मतलब आपका कंटेंट जो वो ये शो कर सकता है दैट यू आर एन एक्सपर्ट इन योर स्किल, ठीक है, कि आप जो स्किल एज अ फ्रीलांसर ऑफर कर रहे हो, आप उसके अंदर एक्सपर्ट हो, आप पूरी अच्छी तरह से जो है वो उसको जानते हो। दूसरा पॉइंट है कि एबल टू गेट क्लाइंट्स डिजायर्ड रिजल्ट्स। ये जब आप अपनी क्लाइंट की रिसर्च करोगे, प्रोफाइलिंग करोगे,
उनकी प्रॉब्लम्स को समझोगे, ठीक है, कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या आ रही है जो वो यूजली फेस करें। जैसे रियल स्टेट एजेंट्स, मैंने देखा था कि रियल स्टेट एजेंट्स जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम ये सॉल्व करते हैं कि उनको लीड्स तो आ जाती हैं लेकिन वो लीड्स की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। वो जब कॉल करते हैं वहाँ पे तो क्या होता है, वो कहते हैं भाई हमें तो पता नहीं कि हमने कब फॉर्म फिल किया, ठीक है, हमने नहीं फॉर्म फिल किया, तो यानी कि लीड्स की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। तो मैंने उसी चीज़ पे फोकस किया कि भाई मैं आपको जो है लीड्स तो दूंगा लेकिन मैं क्वालिटी लीड्स को करूँ, ठीक है। आप इस पर बना सकते हो। उसके अलावा जो आपके बेसिक होता है, ठीक है, हाउ वीडियोज हो सकते हैं कि हाउ डिड यू डू फॉर जो क्लाइंट्स, हाउ टू गेट दैट रिजल्ट, बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट, ये सारे उस तरह का कंटेंट के आपके आइडियाज़ हैं। आप इसके अलावा भी देख सकते हो, अपनी रिसर्च कर सकते हो और आप जो है इसके रिलेटेड जो है वो कंटेंट को जनरेट कर सकते हो क्लाइंट्स के लिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि बिल्ड योर पोर्टफोलियो, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, लोग मिस करते हैं। आपने स्टार्ट से ही अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करना है। अब पोर्टफोलियो बिल्ड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं लेकिन जो आसान तरीका ये होता है कि जो जो भी आप अपने क्लाइंट के लिए काम करते जाओ ना, आप उसको एज अ पीडीएफ डॉक्यूमेंट अपने पास सेव करते जाओ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाऊं यहाँ पे, ठीक है, जैसे ये देखें। अब ये जो था देखें मैंने अब यहाँ पे जो था ये मैंने जो फेसबुक की एड्स कैंपेन रन की थी, ठीक है, मैंने इसको पीडीएफ फॉर्म में अपने पास सेव करके रखा है जिसमें ये इंप्रेशन शो हो रहे हैं, रिजल्ट शो हो रहे हैं, ये कितनी रीच थी, कितनी अमाउंट स्पेंड हुई थी। ये देखें ये सारा जो है यानी कि मैंने अपने जो फेसबुक एड्स का था ये मैंने इस तरह से अपने पास पीडीएफ फॉर्म में बना कर रखा हुआ है। और भी काफ़ी आप बना सकते हैं। आप जो है वो वेबसाइट का बना सकते हैं। उसके अलावा जो है यानी कि किसी भी तरह का, जैसे कि मैं आपको अपना वेबसाइट का भी दिखाऊँ चले कि ये देखें ना, मैंने क्योंकि मैं जो है मतलब मैं फ्रीलांस एजेंसी के तौर पे भी काम कर रहा हूँ, तो मैंने अपनी जो अगर एज अ वेबसाइट डिज़ाइनिंग जो थी, ये देखें, मैंने अपनी जो वेबसाइट थी उसका मैंने इस तरह से पोर्टफोलियो बना के रखा हुआ है अपने पास, ठीक है। ये देखिए, जब मैंने क्लाइंट के लिए काम किया था इस तरह से मैंने वेबसाइट को पीडीएफ फॉर्म में स्क्रीनशॉट लेके मैंने जो है वो कन्वर्ट कर लिया था उसको, और इस तरह से मैंने पीडीएफ बना के रखा था, ठीक है। अब अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि आप लोगों ने पीडीएफ ये कैसे बनाना है या आपने पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना, मैं आपके लिए वो बना दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपने पास जो है वो पीडीएफ जो है पोर्टफोलियो आप लोगों ने अपने पास बना के रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अब अगर हम लोग बात करें कि कन्वर्ट प्रोस्पेक्ट्स इनटू क्लाइंट्स ऑन डिस्कवरी कॉल्स, अब आप लोगों ने लाजमी तौर पे जब आप लोग ये काम करेंगे, पर्सनल ब्रांड बनाएंगे, ठीक है, अपना कंटेंट जनरेट करेंगे, कंटेंट बनाएंगे, ठीक है, आपकी प्रोफाइलिंग अच्छी होगी, तो फिर लोग आपके पास ना आपको मैसेज करेंगे, डीएम करेंगे, आपको कमेंट्स के अंदर पूछेंगे, ठीक है, आपकी सर्विस क्या है, किस तरह से आप उनको ऑफर कर सकते हैं। तो फिर अब नेक्स्ट काम ये होना है कि आपने जो उन आपकी क्वेरीज होनी है ना, अब आपने उनको लेके आना है अपनी 1-on-1 मीटिंग में, और आपने उनको या तो कॉल पे लेके आना है, ठीक है, या फिर आपने उनके साथ लाइव 1-on-1 मीटिंग करनी है किसी भी मीटिंग ऐप पे, ठीक है। आपने उन पे मैसेज पे या आपने डीएम पे नहीं आपने करना, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ जो है आपकी क्रेडिबिलिटी को इंक्रीज करता है। आपने 1-on-1 उनसे सबसे बेस्ट तो ये है कि अपना कैमरा ऑन करके फेस टू फेस आप लोग किसी भी मीटिंग ऐप के साथ मीटिंग करो, ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं आपका भी हो रहा तो आपने लाजमी तौर पे 1-on-1 जो कॉल करनी है, और कॉल पे जो है आपने कोशिश करनी है कि आपकी जो उन क्वेरीज हैं आप लोग उनको कन्वर्ट कर सको। अब आप लोगों ने बेसिकली पूछना क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले जो मेन काम है आप लोगों ने जो है आपने उस क्लाइंट से उसकी प्रॉब्लम्स को समझना है कि करंटली वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक है। और आपने जो उनसे सवाल करना है कि व्हाट दे वांट फ्रॉम यू, कि आपसे वो चाह क्या रहे हैं, ठीक है। उनके पेन पॉइंट्स क्या है जो कि ऑलरेडी जो है यानी कि उनको मुश्किलात आ रही हैं, व्हाट दे वांट टू अचीव, और वो अचीव करना क्या चाहते हैं अपने बिजनेस में, ठीक है। और आपको ये जो बोनस टिप है कि आपने जब भी 1-on-1 मीटिंग करनी होनी है, पहली मीटिंग जिसके अंदर आप क्लाइंट्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, क्लाइंट की प्रॉब्लम्स हैं, क्लाइंट के जो है पेन पॉइंट्स हैं, उसमें आपने कम से कम बोलना है और आपने सिर्फ सुनना है, और आपने कोशिश करनी है कि जितना हद तक हो सके आप क्लाइंट से जो है सिर्फ आपने क्वेश्चन करें और समझने की कोशिश करें कि क्लाइंट अभी जो है वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, और आप जो है आप उन्हें क्या सर्विसेज जो है वो ऑफर कर सकते हैं एज अ सोल्यूशन। जब आप इस पे ऑफर करेंगे तो डेफिनेटली तौर पे आपका जो वो क्वेरी है वो कन्वर्ट होगी क्लाइंट के अंदर, और जब आपका पोर्टफोलियो होगा और आप उसको अपना प्रीवियस वर्क दिखाएंगे तो आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे उस क्लाइंट को जो है वो प्रोजेक्ट लेने के अंदर, ठीक हो गया। अब अगर हम लोग बात करें हमारे स्टेप नंबर 7 में, तो वो आपका आसान सा कि अब आपने उसको अपना जो है प्रपोजल सेंड करना है, ठीक है। अब प्रपोजल में क्या होगा, सबसे पहले प्रपोजल में आपके पास होगा स्कोप ऑफ वर्क, ठीक है, कि आप लोग जो है उसको क्या क्या काम करके दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल
मेरा जो स्कोप ऑफ वर्क होता है कि मतलब मैं आपको पहले 15 से 20 दिन के लिए जो है वो एक पिक्सल को वार्म अप कैंपेन होगी, ठीक है। उसमें हम लोग जो है डिफरेंट जो होगा यानी कि टारगेट ऑडियंस डिफरेंट जो है यानी कि एड क्रिएटिव्स उनको टेस्ट करेंगे। फिर 15 से 20 दिन के बाद मैं जो है अपनी एक्चुअल लीड्स कैंपेन चलाऊंगा, ठीक है। इस तरह से आपने उसको सारा स्कोप ऑफ वर्क बताना, ठीक है, कि क्या क्या होगा। दूसरा कि रिजल्ट्स दे कैन एक्सपेक्ट, ठीक है। जैसे कि हम लोग एसईओ की बात करें, ठीक है, या अगर हम लोग फेसबुक एड्स की बात करें, तो आप लोग जो है अपना थोड़ा बहुत जब आप ये लोग थोड़ी कैंपेन रन कर लेंगे ना, तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आप लोगों ने उसको बताना है कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं उसे बताता हूँ कि भाई आप लोग अगर हम लोग इतना बजट स्पेंड करेंगे तो हम 1 महीने के अंदर जो है यानी कि वो 15 से 20 या 30 जो है वो अच्छी क्वालिटी लीड जो है वो हम लोग जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। और लास्ट पॉइंट में क्या होगा जी, आपका आपके चार्जेस क्या होते हैं, ठीक हो गया। तो लास्ट में अगर आपको मेरी जो वीडियो है ये पसंद आई है और आपको मेरा जो कंटेंट है वो पसंद आ रहा है, तो काइंडली लाजमी जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें आप लोग, और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें, क्योंकि ये चीज़ होती है आपकी जो कि मोटिवेट करती है मुझे कि मैं आपके लिए मज़ीद इस तरह का जो बेहतरीन ऑनलाइन अर्निंग का और जो है वो और उसके अलावा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड जो कंटेंट है, ठीक है, जो कि आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करे और आपको इस काबिल करेंगे अगर आप अपने 18s में 19s में या फिर अगर अपने आप 20s के अंदर है तो आप अच्छी अमाउंट घर बैठे बैठे जनरेट कर सकें।